भगवान महावीर की वाणी के आधार पर मैं आपको धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा रहा हूँ। 10 प्रकार के धर्म कहे गए। धर्म वैसे एक ही होता है, लेकिन अपेक्षा भेद से धर्म अनेक रूपों में, अनेक भेदों में बंट जाता। धर्म का पालन करने के लिए उन भेदों को समझना जरूरी है। अभी मैं धर्म के प्रथम लक्षण पर बोल रहा हूँ। इस पर मैं विशेष इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। धर्म के अन्य भेद, अन्य लक्षण इसी प्रथम लक्षण के ऊपर खड़े हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, सहनशीलता, सहिष्णुता, टॉलरेशन, ये धर्म का पहला लक्षण है। और जितने लक्षण हैं, जितने भेद हैं, धर्म के जितने अंग हैं, वो इसी सहनशीलता की धरती पर खड़े। अगर जीवन में सहनशीलता न हो तो धर्म के अन्य अंगों का पालन करना, उनकी आराधना करना, साधना करना व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता और कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं इस पर विशेष बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया था कि व्यक्ति को जीवन में सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील बन के रहना चाहिए। लेकिन सहनशीलता एक व्यापक टर्म है। केवल दूसरे की बात को सहन कर लेना ही सहनशीलता नहीं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अनुकूलता, प्रतिकूलता, दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, कटु वचन, मधुर वचन, इन सब बातों के अंदर सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। एक बात समझ लेनी चाहिए, जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बलवान है, बली है, अर्थात जिसका मनोबल होता है वही सहनशील हो सकता है। कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति, भीरू व्यक्ति बात बात में उत्तेजित होता रहता। क्यों? बल की केवल बाहरी ज़रूरत नहीं, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, किसी की बात का जवाब देने के लिए ही कोई बल का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरों का दमन करने के लिए ही केवल बल अपेक्षित नहीं होता। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति बन गई है, किसी ने दुर्व्यवहार किया है, कटु वचन कह दिया है, कभी जीवन में दुख आ गया है, सर्दी गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है, कोई परीक्षा, कोई उपसर्ग आ गया है, तो उसे सहन करने के लिए मनोबल चाहिए। जिस व्यक्ति का मनोबल होता है वही सहनशील हो सकता है, दूसरा सहनशील नहीं हो सकता। और 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक स्वाभाविक सहनशील होते, उनके अंदर सहनशीलता स्वाभाविक होती, नैसर्गिक होती, नेचुरल होती है। और एक व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, और उन्हें सहनशील बनने के लिए कठिनाई आती है। भगवान महावीर ने जन्म जन्मांतर में सहनशीलता की साधना की थी। 27 जन्मों के अंदर जाकर वो सहनशीलता की मूर्ति बने।
ये गुण एक ही जन्म में नहीं आता। जन्म जन्म की साधना करने के बाद व्यक्ति सहनशील बन सकता है, सहिष्णु बन सकता है, और फिर विरोधों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में चट्टान की तरह खड़ा रहता है और उसे दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। ये शक्ति महावीर में आ गई थी, लेकिन एक ही जन्म में नहीं आई। ये जन्म जन्म की साधना का फल है। तो जो व्यक्ति नैसर्गिक सहनशीलता रखते, ये उनकी साधना का फल होता है। भगवान बुद्ध में भी यही सहनशीलता थी। वो भी कभी घबराए नहीं, उत्तेजित नहीं हुए, कभी क्रोध में नहीं आए, हर परिस्थिति में शांत खड़े रहे। एक कथा उनके जीवन की आती है। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बोधिसत्व कहा है, बोधिसत्व, और उसे तथागत भी कहा गया है। हम जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, बौद्ध धर्म उन्हें तथागत कहता। तो बुद्ध भगवान अपने किसी जन्म के अंदर भैंसे की योनि में थे। एक निकृष्ट योनि है, त्रंच योनि है, और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये कथा भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध में पाई जाती। किसी जन्म में उन्हें भैंसे की योनि में रहना पड़ा। वो भैंसा एक वृक्ष के नीचे खड़ा रहता, वहीं बैठता था, वहीं खड़ा होता था। प्रायः वो वृक्ष उसका आवास स्थान था। एक बंदर भी उस वृक्ष पर रहता था। बंदर का स्वभाव तो आप जानते हैं, चपल चंचल स्वभाव होता है। वो कभी वृक्ष की इस डाली से दूसरी डाली पे जाता है, कभी छलांग मारकर उस भैंसे की पीठ पर आकर के बैठ जाता है। बैठता है ही नहीं बंदर, उछलता रहता है, कूदता रहता है, छलांगे मारता रहता है। कभी उस भैंसे की पूंछ पकड़ लेता था, कभी उसके सींग पकड़ कर हिलाता था, कभी उसकी पीठ के ऊपर कूदता रहता था। यानी उसे हर तरह से तंग करता रहता, परेशान करता रहता था। एक बार एक देवता विमान में बैठकर वो आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने उस भैंसे को देखा। भैंसा बोलता नहीं, लेकिन ज्ञानी, जिस चीज के साथ आत्मा को जोड़ देते हैं वो बोलने लगते। ज्ञानी पहाड़ों से बात कर लेता है, नदियों से बात करता है, बादलों से बात कर लेता है, वृक्षों से वो बात कर लेता है। यानी समुद्रों से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, पहाड़ों से क्या सीखना चाहिए, वृक्षों से क्या सीखना चाहिए, आकाश से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, ये सारी बातें ज्ञानी बोलता है। ये चीज़ें नहीं बोलती, ये तो जड़ चीज़ें हैं, वो बोलती नहीं। भैंसा बोलेगा नहीं, लेकिन भैंसे के माध्यम से ज्ञानी ये शिक्षा दे रहे हैं। तो उस विमान में बैठे हुए देव ने उस भैंसे को कहा, अरे ये बंदर तुम्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, और तू शांत खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। क्या इस बंदर ने तुम्हें खरीद लिया है? क्या तुम इसके अधीन हो? वो कहता, मैं अधीन नहीं इसके हूँ, ना इसने मुझे खरीदा है, लेकिन ये छोटा प्राणी है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। दुनिया के अंदर हर व्यक्ति बलवान के अपराधों को माफ करता है, क्योंकि वो बलवान है, बदला ले सकता है, कोई और मुसीबत पैदा कर सकता है, वातावरण खराब कर सकता है, कुछ लोगों को बहका करके विरोध में खड़ा कर सकता है। बलवान से तो सारे डरते हैं,
लेकिन मैं साधना कर रहा। ये जो बंदर है ये मेरी साधना करा रहा। मैंने हमेशा भैंसे की योनि में तो रहना नहीं, योनि तो बदलेगी बदलेगी। ये संयोग मिल गया इस बंदर का, ये कभी पीठ के ऊपर कूदता, कभी पूंछ पकड़ता, कभी सींग पकड़कर हिलाता, कभी जख्म भी कर देता है। ये बहुत उपद्रव करता है, लेकिन मैं इसे निर्बल और कमजोर और छोटा समझकर इसके अपराधों को मैं क्षमा करता, मैं सहन करता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, और मैं सहनशीलता की साधना कर रहा हूँ। इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, किसी और जन्म में मुझे इस साधना का फल जरूर मिलेगा। इसलिए मैं इसके इन अपराधों को, अवगुणों को मैं माफ करता जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म के अंदर ये साधना की थी, सहनशील बनने की, सहिष्णु बनने की, बर्दाश्त करने की। उस साधना का फल ये हुआ कि वो किसी जन्म के अंदर आकर तथागत बने, बुद्ध बने, और वो इस धरती के ऊपर धर्म के अवतार बने। सनातन धर्म ने, अगर आप पुराण देखेंगे, भागवत पुराण, तो भगवान बुद्ध को भी उन्होंने अवतार के रूप में माना है, और एक अवतार भगवान ऋषभदेव को माना है विष्णु का। 24 तीर्थंकरों में भगवान ऋषभदेव को उन्होंने अवतार के रूप में स्वीकार किया, और बुद्ध को भी अवतार के रूप में स्वीकार किया। अवतार का मतलब धर्म का अवतार। धर्म क्या है? जिसके जीवन के अंदर धर्म साकार रूप में है, अंग अंग में है, रोम रोम में है, और उसकी हर क्रिया में, हर व्यवहार में धर्म झलकता है। ऐसा अवतार पुरुष इस धरती पर जन्म जन्म की साधना करने के बाद अवतरित होता है। आप भी करें। अगर आपने पूर्व जन्म में ऐसी साधना बुद्ध की तरह नहीं की तो आज शुरू कर दीजिए। और ये साधना पशु नहीं कर सकता, देवता भी नहीं कर सकता, नारकी तो कर ही नहीं सकता, दुख में पड़ा है। मनुष्य कर सकता है। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं तो आज साधना शुरू कर दीजिए। कैसे होती है आपको समझा रहा। प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी, बनती रही है, आज भी बन रही है और आगे को भी बनेंगी। आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बात बात पर खिन्न होते हैं, नाराज होते हैं, उग्र होते हैं, आप उत्तेजित होते हैं और आपको क्रोध आता है, तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की साधना शुरू कर दीजिए। आपको बड़ा लाभ होगा, बड़ी राहत मिलेगी, आप महान बनेंगे, आपको शांति मिलेगी। कुछ काम कीजिए, कुछ सूत्र है, साधना करने के कुछ सूत्र हैं। आपके चारों तरफ जितने लोग हैं उनमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ आपके समान हैं, कुछ सज्जन हैं, कुछ दुर्जन हैं। सभी तरह के लोग समाज में रहते हैं, आप उनके बीच में रह रहे। पहला सूत्र सहनशीलता का ये है कि आप उनके दोषों के ऊपर दृष्टि मत डालें, उनके अवगुण मत देखें, उनके दोष मत देखें, उनकी त्रुटियां मत देखें, उनकी भूलें मत देखें। आप कहेंगे देखनी पड़ती है। अगर भूलें नहीं देखेंगे, गलतियां नहीं देखेंगे तो बात कैसे बनेगी। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम शास्त्र लिखते हैं, शास्त्रों का संपादन करते हैं, शास्त्र प्रेस में छपते, कंपोजिटर कंपोजिंग करता है, प्रूफ आते, हम प्रूफ देखते हैं। तो हम प्रूफ में क्या देखते हैं कि कंपोजिटर ने क्या गलतियां की हैं, लेटर कहाँ रखने थे, कहाँ रखे हैं, उनमें त्रुटियां क्या हैं, भूलें क्या हैं, हम उनका संशोधन करते हैं। हम पुस्तक का संशोधन करते हैं, जाकर के कंपोजिटर को नहीं कहते कि तुम गलत हो,
तुम ठीक नहीं हो, तुम कंपोस्टर बनने के काबिल नहीं हो, उसको जाकर के हम नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता। इसका मतलब गलतियां तो देखनी पड़ती हैं संशोधन करने के लिए, लेकिन संभावपूर्वक व्यक्ति त्रुटियां देखे लेकिन बोले नहीं, कठोर ना बोले, क्रोध में ना बोले, तत्काल उनको ना समझाए, प्यार प्रेम के द्वारा उनका सुधार करने का प्रयत्न करे और अपने मन की शांति को बना करके रखे। मन का संतुलन खोना नहीं चाहिए, मन का संतुलन बना रहे। प्यार प्रेम से दूसरे की भूलों का सुधार हो सकता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं तत्काल नहीं कहते, गलतियां देखते रहते, भूलें देखते रहते हैं, अंदर जमा करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पहले सोचते हैं कहने से क्लेश होगा, झगड़ा होगा, लेकिन कहते नहीं, अंदर जमा करते रहते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता विस्फोट हो जाता है, अंदर वो चीज़ रहती नहीं, तनाव पैदा कर देती है और फिर यकदम व्यक्ति उन चीज़ों को बाहर निकालता है, वो और ज़्यादा विस्फोट कर देते हैं। गलतियों को जमा नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अंदर स्टोर नहीं करना चाहिए। अंदर स्टोर हो जाएगा, यकदम वो आपकी सहनशीलता को तोड़ करके बाहर आ जाएगा, आप सहनशील नहीं रहेंगे। तीसरी बात, सोचिए, गलती कहते समय क्रोध आ जाए, उत्तेजना हो जाए, दूसरा अविनीत हो, अपरिपक्व हो, दूसरा उच्छृंखल हो, उद्दंड हो, तो वो उत्तर वही देगा, जिस चीज का आप संप्रेषण करेंगे वही चीज लौट करके आएगी। आप अगर कठोर शब्द बोलेंगे कठोर के रूप में, वो लौट करके आएगा। अगर आप प्रिय शब्द बोलेंगे आपको प्रिय शब्द मिलेगा। जो चीज आप देंगे वही तो चीज मिलेगी। चक्की के अंदर जो अनाज आप डालेंगे वही तो बाहर निकलेगा, पिस करके। चक्की के अंदर आपने अगर ज्वार डाली है तो बाजरा नहीं निकलेगा, बाजरा डाला है तो गेहूं बन करके वो नहीं निकलेगा। जो अनाज चक्की के अंदर डाला जाएगा पिसने के बाद वही तो बाहर आएगा। आपने अगर संप्रेषण कठोर शब्दों में किया है, प्यार से नहीं किया, प्रेम से नहीं किया, और सामने वाला व्यक्ति विनीत नहीं है, अविनीत है, उच्छृंखल है, उद्दंड है, अपरिपक्व है, सभ्य नहीं है, विवेकी नहीं है, तो वो कठोर और जवाब देगा। आपके अंदर फिर और ज्यादा उत्तेजना होगी, आप अपना तवाज़ुन खोलेंगे, बैलेंस खोलेंगे, संतुलन खोलेंगे, शांति भंग हो जाएगी। तो लाभ क्या होगा? सहनशील न बनने से आपको क्या लाभ हुआ? हानि हुई। तो भगवान ने कहा दूसरे के दोषों को मत देखो, नजर मत डालो, संग्रह मत करो, और अगर कोई बात कहनी है प्रेम पूर्वक कहो, और अगर कोई उत्तर कठोर आता है उसको सहन करके चलो। और सहन करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका मन का संतुलन, मन की शांति और आपके आत्मा का वास्तविक स्वभाव, आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित रहेंगे, वो चीज बनी रहेगी, संभाव बना रहे। तो इससे आपकी साधना होती रहेगी। अगर पूर्व जन्म में साधना नहीं की, सहनशीलता की, तो आज करिए। साधना के जीवन में ये बहुत जरूरी है, साधु के लिए भी जरूरी है और एक गृहस्थी के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। निवृत्ति मार्ग का व्यक्ति दूर रहता है। हमारे चारों तरफ समाज इतनी बड़ी नहीं है, आपको हर वक्त लोगों से वास्ता रहता है, लेन देन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, घर में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको सहनशीलता की ज़्यादा ज़रूरत है। जितना सहनशील रहेंगे आपके अंदर प्रसन्नता भी रहेगी, संतुलन भी रहेगा, उग्रता कम होगी, शांति बनी रहेगी, संभाव भी रहेगा, और ये आप साधना
श्रावक धर्म की सुचारू रूप से आप जीवन के अंदर कर सकेंगे। बस मैं और इस पर बोलना नहीं चाहता। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया कि आपको अगर शांति और प्रसन्न चित्त होकर रहना है तो आपको इस प्रथम धर्म के लक्षण के जीवन के अंदर पूरी तरह से साधना करनी चाहिए। आगे के 9 लक्षण कौन कौन से हैं समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। बस विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा का वास्तविक स्वरूप मैं आपको भगवान महावीर के वचनों और उनकी वाणी के आधार पर समझाने का प्रयत्न कर रहा है। धर्म के 10 अंग भगवान महावीर ने कहे हैं। धर्म का दूसरा अंग है मुक्ति अर्थात निर्लोभता। निर्लोभता को हम दूसरे शब्दों में संतोष कह सकते हैं। जिस व्यक्ति में संतोष का अभाव होता है उस व्यक्ति में लोभ अधिक रहता है। अगर निर्लोभता धर्म का अंग है तो लोभ पाप का मूल है, और लोभ की स्थिति में व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं रहता। अगर हमने निर्लोभता के स्वरूप को समझना है तो लोभ के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। लोभ क्या है? हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई कामना जरूर रहती है, इच्छा भी रहती है। इच्छा को पूरा करना न्याय और धर्म पूर्वक कोई पाप नहीं है, लेकिन लोभ व्यक्ति को धर्म के अंदर रहने नहीं देता। लोभ का अर्थ है कामना का उत्तरोत्तर बढ़ना और सांसारिक पदार्थों में अधिक प्रलोभित होना, आसक्त होना, मोहित होना, और ये समझना कि इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं पदार्थों से सुख मिलेगा और मेरा सुख इन्हीं चीज़ों में है। ये भावना, ये विचार व्यक्ति को लोभ से आगे नहीं बढ़ने देता। लोभ के कारण व्यक्ति कितने पाप कर जाता है। यहाँ लोभ की अधिकता है, वहाँ पर शोषण होता है। व्यक्ति दूसरों के अधिकार छीनता है, सत्ता अथ्याता है और भोले भाले लोगों का शोषण भी करता है। उनकी भावुकता और सरलता का अनुचित लाभ उठाता है। व्यक्ति इसलिए भी लोभ करता है क्योंकि धनवान की दुनिया में ज़्यादा इज्जत होती है, सत्कार होता है। चाहे व्यक्ति त्यागी हो गया है फिर भी धनवानों के ऊपर उसकी दृष्टि रहती है और उन्हें भगत बनाने में वो लगा रहता है। उसे पता है कि उसके जितने काम हैं वो भी धनवानों के हाथों से होंगे। धनवान समाज में डोमिनेट करते हैं, हर क्षेत्र में उनका बोलबाला है, प्रभुत्व है और उनका महत्व बना रहता है। अपना महत्व बनाने के लिए उन्हें जोड़ना जरूरी हो जाता है, तो वो अधिक से अधिक धन कमाते हैं। धन कमाना कोई अनुचित नहीं है। क्यों? हर काम धन से ही होगा। कौन सा काम है जो धन के बिना हो जाता है? धन हर
काम को संपन्न करता है। इसलिए लोग, धन तो जरूरी है, लेकिन धन का लोभ खराब है। धन खराब नहीं है, धन का जो लोभ है वो खराब होता है। लोभ का पता कुछ बातों से लगता है। लोभी व्यक्ति अन्याय करता है, शोषण करता है, संग्रह करता है, संचय करता है, और कंजूस भी होता है, कृपण भी होता है, उदार नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं हम इसलिए कमाते हैं कि हम दें, लेकिन लोभी दान नहीं कर सकता, लोभी दान कर ही नहीं सकता, और उसका लोभ त्याग करने ही नहीं देता, सहायता दूसरे की करने ही नहीं देता, उसका हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है। जेब में हाथ डाले तो जेब में ही रहता है, उसका अपना हाथ भी जेब से बाहर नहीं निकलता। अगर कोई दे भी देता वो भी जेब में ही जाता है, किसी संस्था के पास, गरीब के पास, किसी व्यक्ति के पास वो चीज़ नहीं जाती। लोभी दान भी नहीं कर सकता, शोषण करता है, अन्याय करता है, अनीति करता है, अनाचार करता है, संचय करता है, संग्रह करता है, और दूसरों के अधिकार, दूसरों की सत्ता अथ्याता है। धन के अंदर कितनी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे लोभ कई बातों का होता है, कई प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से लोभ धन का कहा जाता है। धन क्या है? धन धान्य, हिरण्य स्वर्ण, क्षेत्र वस्तु, पशु पक्षी, ये सब धन है। भगवान महावीर ने जो बात कही है ये एक व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं कही। समाज के अंदर एक साधारण व्यक्ति है, एक मध्यम व्यक्ति है, एक सामान्य है, और एक बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, एक राजा है, एक महाराजा है। राजाओं के अंदर भी अंतर होता है, एक छोटा राजा है, एक बड़ा राजा है, एक चक्रवर्ती राजा है, वो सबसे बड़ा है। तो लोभ सामान्य व्यक्ति में सामान्य रूप से रहता है, मध्यम व्यक्ति में मध्यम रूप से रहता है, बड़े व्यक्ति के अंदर कभी बड़े रूप में भी रहता है। राजाओं के अंदर लोभ ज़्यादा होता है, और चक्रवर्ती के अंदर तो बहुत अधिक लोभ होता है। भरत चक्रवर्ती था, अपने भाई के साथ उलझ गया, बाहुबली के साथ। बाहुबली के पास एक छोटा सा राज्य था, छोटा सा एक नगर था, राज्य भी क्या, छोटा सा एक शहर था उसके हाथ में। वो भी हथियाने की उसने कोशिश की, और बाहुबली को उसने कहा ये राज्य मुझे दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसने नम्रता से कहा ये राज्य पिता अपने जीवन काल में मुझे दे गया है, आपकी इसके ऊपर भी नज़र है। उसने देने के लिए वो तैयार नहीं हुआ, दिया नहीं, युद्ध का बिगल बजा दिया, भाई के सामने खड़ा हो गया। इससे पता लगता है जब लोभ होता है भाई भाई नहीं रहता, भाई के साथ उलझ जाता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोभ ही है जो छुपाव रखता है, भेदभाव रखता है, भाई से भाई का छुपाव रहता है, स्त्री का पुरुष से छुपाव रहता है, पुरुष का स्त्री से छुपाव रहता है, पुत्र पिता से छुपाव रखता है, और पिता पुत्र से कुछ बचा करके रखता है। मैं उड़ीसा में चतुर्मास कर रहा था, एक राजस्थानी परिवार वहाँ रहता था। मैं ये संस्मरण दे रहा, और ये प्रेरक है। माता जी वो जब कभी देश जाते थे तो यहाँ से यहाँ तक आभूषणों से लद करके वो अपने देश को जाया करते। अमीर आदमी थे, अमीर परिवार था, बहुत कुछ उनके पास था, तो आभूषणों से लद कर वो अपने देश को जाती थी। साल 6 महीने के बाद चतुर्मास में जाने का भी मौका बन गया।
मंगल पाठ सुनने के लिए वो स्थानक में आई। बोली महाराज मंगल पाठ सुना दो, देश जा रही, देखो मेरे पास कितने आभूषण हैं, मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं। ऐसी मंगली सुना दो कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं, क्योंकि लोगों की नज़र रहती है आभूषणों पर, सोने पर, धन के ऊपर, लालची लोगों की निगाह गड़ी रहती। मैंने कहा माता जी ये क्यों खतरा लेके जा रहे हो, यहीं रख जाओ ना तिजोरी में। उसने मुझे कहा गुरुजी यहाँ भी खतरा है। मैंने कहा यहाँ क्या खतरा है कि मैं तो देश चली जाऊं और पीछे से लड़के और बहुए ही निकाल लेंगे, मुझे इनका भी कोई भरोसा नहीं है। मैं इसलिए कोई आभूषण, कोई चीज़ पिटा इस तिजोरी में रख के नहीं जाती, मैं साथ ही लेके जाती। तो ये छुपाव है, अविश्वास है कि अपने ही आत्मीय जनों के ऊपर लोभी व्यक्ति को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। ये आसक्ति है, ये मोह है। जब ऐसी स्थिति घर में रहेगी, क्या प्यार रहेगा, क्या प्रेम रहेगा? एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, और विश्वास सब एक दूसरे पर खो चुके हो, तो उस घर के अंदर क्या स्वर्ग उतरेगा? क्लेश रहेगा और कहा सुनी होगी, शंका बनी रहेगी, संदेह बना रहेगा। प्यार प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो शंका को बर्दाश्त ही नहीं करता। या शंका और संदेह होता है, वह प्यार और प्रेम रह ही नहीं सकता। मैं सोचने लगा कि ये लोभ का कैसा प्रभाव है। और ये कामना कोई आज की नहीं है। लोग कहते कलयुग आ गया, कलयुग आ तो गया है, लेकिन भौतिकवाद हमेशा रहा है। कोई ऐसा युग नहीं था जबकि भौतिकवाद का प्रभाव व्यक्ति के चित्त के ऊपर नहीं था। क्या भगवान महावीर का युग बहुत अच्छा था, बुद्ध का युग बहुत अच्छा था, भगवान राम का युग बहुत अच्छा था। अच्छाई भी हमेशा रही है और बुराई भी हमेशा रही है। अगर राम रहा तो रावण भी रहा है, अगर धर्मराज युधिष्ठिर रहा है तो दुर्योधन भी रहा। ये अच्छाई बुराई साथ ही चलती रहती, लेकिन ह्रास और विकास होता रहता। ये काल का प्रभाव है। कौन सा युग है जब भौतिकवाद नहीं था? पहले भी भौतिकवाद था, आज भी है। लोग कह देते हैं, लोग हमेशा अतीत की प्रशंसा करते हैं, वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, और जो भविष्यत काल है उसके प्रति शंकाशील रहते हैं। पता नहीं भविष्य कैसा होगा, उसके प्रति संदेहशील, शंकाशील बने रहते हैं। और जो अतीत गुजर गया है वो आपके साथ उसका संबंध नहीं था। जिनके साथ अतीत का संबंध था तो आज है ही नहीं। अतीत कैसा था ये उनको पता जो दुनिया से चले गए। आप तो केवल इतिहास पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और जो वर्तमान में जी रहे हैं वो वर्तमान से असंतुष्ट हैं। उन्हें संतोष नहीं, हर वक्त भर्सना, निंदा। वक्त बड़ा खराब आ गया है, वक्त बड़ा खराब आ गया है। वक्त तो खराब आ गया है तो ये वक्त का प्रभाव है। लेकिन आप क्यों खराब होते हैं? वक्त तो जड़ है, ना किसी को अच्छा करता ना खराब करता। अपने अंदर श्रद्धा हो, विश्वास हो, धर्म के प्रति निष्ठा हो, तो व्यक्ति इस कलयुग के अंदर भी अपने आप को बचा करके रह सकता है। वो युग जिसकी आप प्रशंसा करते हैं कितना अच्छा था। पशु बलियां चलती थी, नारी को कोई अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्र न अधीयता, स्त्री को और शूद्र को पढ़ाना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने इस प्रकार के सिद्धांत बना दिए थे। किसी को विकास, उन्नति करने का अधिकार नहीं था।
सती प्रथा तो अभी अंग्रेजों ने दूर की है। कितना अन्याय और कितना अत्याचार इस प्रथा के आधार पर किया जाता था। वो युग बहुत अच्छा था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था, कोई घूम फिर नहीं सकता था, शिक्षा का कोई प्रचार नहीं था। आज तो शिक्षा का प्रचार भी है, स्वतंत्रता भी है, आज़ादी भी है, हर व्यक्ति बोल सकता है, अपना दुख कह सकता है, सबको न्याय मिलता है। भौतिकवाद पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले का युग भी अगर कंपैरिजन करें तो कोई इतना बहुत अच्छा नहीं था। आज तो बहुत अच्छी बातें आ गई, व्यक्ति का दिमाग बढ़ गया है और उसको सोचने का अधिकार है और वो सोचता भी है। क्या लोग पहले बहुत सुनते थे? पहले भी मैंने सभाएं देखी है, आज भी लोगों को श्रद्धा है, आज भी लोग सुनते हैं। ज़्यादा सभाएं, बड़ी बड़ी सभाएं लगती हैं और हर व्यक्ति सुनता, मनन भी करता है, चिंतन भी करता है। और क्योंकि उसके पीछे एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका चिंतन बढ़ गया है, बुद्धि बढ़ गई है, विचार बढ़ गया है और उसके अंदर सोचने की क्षमता आ गई है। अपने हिताहित को वो ठीक समझता है। ये बात नहीं कि आज के युग के अंदर अच्छाइयाँ है ही नहीं, आज के युग में भी अच्छाइयाँ। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, सतयुग के अंदर सत्य का प्रभाव ज़्यादा होता है। वहाँ पर धर्म के 4 चरण रहते, त्रेता के अंदर धर्म के 3 चरण होते, द्वापर के अंदर धर्म के 2 चरण होते और कली काल के अंदर धर्म का 1 चरण रह गया। धर्म का ह्रास हुआ, शुभ का ह्रास हुआ, शुद्ध का ह्रास हुआ है, नैतिकता का ह्रास हुआ है। धर्म का ह्रास जरूर हुआ है, लेकिन हर चीज़ का विकास हुआ है। और अगर और ये भी काल का, समय का प्रभाव है। सनातन धर्म ने युगों की व्यवस्था की है, जैन धर्म ने आरों की व्यवस्था की है। ये आरा, पंचम आरा चल रहा है, दुखम आरा। आज दुख है, अगला जो आरा आने वाला है, युग आने वाला है, जैन धर्म के मुताबिक वो दुखम दुखम है, महादुख आएगा। आप रोक नहीं सकते। हर शुभ का ह्रास है और अशुभ की उन्नति है, विकास है। ये एक गिरावट समय के प्रभाव से आ रही है, लेकिन अन्य क्षेत्रों के अंदर अगर आप देखें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अतीत को अच्छा कहें और वर्तमान को हम बुरा कहते रहे। बुरा यही है कि हमारी निष्ठा धर्म के ऊपर थोड़ी कम होती जा रही है। हाँ, अगर निष्ठा है भी, आचरण नहीं होता। क्यों आचरण नहीं होता? एक व्यक्ति आचरण करना चाहता है लेकिन आचरण कर नहीं पाता। उसके चारों तरफ जो लोग खड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं और वो जिन लोगों से घिरा रहता है वो सारे धार्मिक नहीं होते। कलयुग के अंदर यही दोष है कि पापियों की अधिकता ज़्यादा है। एक सज्जन, एक निर्लोभी, एक संतोषी व्यक्ति को अगर धर्म का पालन करना पड़ता है, वो ईमानदारी से रहना चाहता है। लेकिन अन्य ऐसे लोग उसके चारों तरफ घिरे रहते हैं कि वो उसको धर्म का पालन करने नहीं देते, ईमानदारी से रहने नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुलता हो गई है इस कलयुग के अंदर। ये एक कमी इस समय के प्रभाव से इस दुनिया के अंदर ज़रूर पैदा हुई है, लेकिन कामना तो हमेशा रही है। ये सूत्र जो भगवान महावीर ने कहा, स्वर्ण रूपस्सु पव्या भवे सियाहु कैलाश समा असंख्य नरस लुद्धस विनते ही किंचित इच्छा हो आगाज सना अनंतिया। ये सूत्र आज का नहीं है, हजारों वर्षों का है। इसका मतलब हजारों वर्ष पहले भी लोग लोभी थे, संतोषी नहीं थे। कामना, वासना का वास उनके हृदय के अंदर भी था। तभी तो भगवान महावीर ने कहा, अगर किसी लोभी व्यक्ति को सोने और चांदी के पहाड़ दे दिए जाए, टुकड़े नहीं, सोने और चांदी के पहाड़ दे दिए जाए और वो भी कैलाश पर्वत के समान,
लेकिन लोभी व्यक्ति के लिए वो पर्याप्त नहीं होंगे, सफिशेंट नहीं होंगे। क्यों? इच्छा हु आकाश समानंतिया, इच्छा आकाश की तरह अनंत है। जैसे आकाश का ओर छोर आर पार कहीं नहीं होता है, इस तरह व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की वासना का कोई अंत नहीं है। और इसको जो बढ़ा लेता है वो लोभी बन जाता है, वही शोषण करता है, वही अन्याय करता है, वही अनीति करता है, वही अधर्म करता है, वही दूसरों की चीज़ों के ऊपर ललचाई हुई निगाहें रखता है। वो ऐसा लोभी व्यक्ति धर्म भी करना चाहे तो वो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। इस टॉपिक के ऊपर शेष बातें कल के प्रवचन में मैं प्रस्तुत करूंगा। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। धर्म के 10 अंगों की विवेचना मैंने आरंभ की हुई है। धर्म के दूसरे अंग के संबंध में मैं बोल रहा हूँ। भगवान महावीर ने धर्म का दूसरा अंग कहा है निर्लोभता। लोभ का ना होना ये निर्लोभता है। दूसरे शब्दों में, अर्थों में हम इसे संतोष कह सकते हैं। भगवान महावीर ने 4 प्रकार के कषायों का जिक्र किया है। ये लोभ चौथा कषाय है। कषाय का मतलब होता है जो आत्मा के गुणों का घात करता है, आत्मा की शक्तियों को जो पनपने नहीं देता और उसका विकास नहीं होने देता, और उसके विकास में जो बाधक है उसको जैन धर्म के अंदर कषाय का नाम दिया गया है। लोभ एक कषाय है। इसके संबंध में भगवान महावीर ने कहा कि लोहो सब विनाशी। लोभ सारे गुणों का नाश कर देता है। कोहो पीहंग पनासे। क्रोध प्रीति का नाश करता है, प्रेम को नष्ट करता है। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कठोर बोलेगा, कर्कश बोलेगा, कड़वा बोलेगा और क्रोध में दुर्व्यवहार भी करेगा। तो जिसके प्रति दुर्व्यवहार होगा और कठोर वचन बोलेगा उसके साथ प्रीति नहीं रह सकती, प्रेम नहीं रहेगा, प्रीति के बंधन टूटेंगे, जुड़ेंगे नहीं। मानो विनय नाशनो, मान विनय को नष्ट कर देता है। जिसमें अभिमान है, अहंकार है और मान अधिक है, उसमें विनय नहीं होती। ये प्रदर्शन करता है विनय का, सत्कार का केवल दिखावा होता है, लेकिन उसके अंदर विनय का कोई भाव नहीं होता। और माया मिथ्यानि नासै, जिसमें छल है, कपट है, उसके अंदर मित्रता नहीं रह सकती। और अगर मित्रता हो भी तो वो मित्रता टूट जाती है, क्योंकि मित्र के साथ छल करेगा, कपट करेगा, धोखाधड़ी का व्यवहार करेगा, फरेब करेगा, तो मित्रता कैसे रहेगी। ये दोष, क्रोध, अहंकार और कपट एक एक सद्गुण का नाश करते, लेकिन लोभ सारे ही सद्गुणों पर पानी फेर देता है, सारे ही सद्गुणों को नष्ट कर देता है। कैसे करता है? जो धर्म सूत्र तीर्थंकर बोलेंगे उसके अंदर सच्चाई होती है, सत्यता होती है, केवल उसका उद्घाटन करने की जरूरत रहती है।
अगर आप लोभ ज़्यादा करेंगे तो प्रीति कैसे रहेगी? क्योंकि आप उसका अधिकार छीन रहे हैं, वस्तु ले रहे हैं और उसके प्रति अन्याय कर रहे हैं। लोभी जब अन्याय करेगा, वस्तु छीनेगा, अधिकार छीनेगा और जिसके अधिकार लेगा उसके प्रति प्यार, प्रेम, प्रीति कैसे रहेगी? रह ही नहीं सकती। जो लोभी होते हैं वो विनीत नहीं होते। पुत्र जिसके अंदर लोभ आ जाए वो पिता के प्रति विनयवान नहीं रहता। पिता के साथ उलझने के लिए, लड़ाई करने के लिए, वाक युद्ध करने के लिए, झगड़ा करने के लिए वो पुत्र भी तैयार हो जाता है। पत्नी पति के प्रति तैयार हो जाती है। मित्र मित्र के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो जिसके प्रति अन्याय होगा उसके प्रति प्रीति नहीं रहेगी और जिस व्यक्ति में लोभ होगा वो अपने लोभ को पूरा करने के लिए तकरार करेगा, झगड़ा करेगा। विनय कहाँ रहेगी? और छल कपट तो लोभ से लगा ही रहता है। लोभी में छल रहता ही रहता है, कपट रहता ही रहता है, फ्रेब वो करता ही करता है, झूठ वो बोलता ही बोलता है, गलत काम करके मुकर जाता है। तो फिर मित्रता भी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति विश्वासघाती होते हैं और विश्वासघात करते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने एक बात कही, लोहो सब विनाश। लोभ सारे सद्गुणों का नाश कर देता है। और एक और सूत्र उन्होंने कहा, लोहा दूहो भयम। लोभ के कारण लोभी को इस लोक में भी भय है और परलोक में भी भय है। यहाँ कैसे भय है? एक और धर्म सूत्र भगवान महावीर ने कहा कि जे पावकम्यं धनं मनुष्य समायन्ति अमयंघाय ते पास पैठिये नरे वेरानुबद्धा नरेंगोवेंति। ये वाणी भगवान महावीर की है। उनकी वाणी पर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपको ये मानना होगा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य और यथार्थ है। कि जो व्यक्ति पाप कर्म करके धन कमाता, धन कमाना कोई बुरा नहीं है। मनु ने 4 आश्रम बनाए, गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। और एक बात मनु ने और भी कही कि जितने आश्रम हैं ये सारे के सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के आधार पर चलते हैं। गृहस्थ आश्रम छोटा आश्रम नहीं है। भगवान महावीर ने इसको घोर आश्रम कहा। घोर आश्रम का मतलब कठिन है। गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर गृहस्थ को चलाना, सामाजिक कामों को पूरा करना, सन्यासियों की, साधुओं की सेवा करना, उनका सहयोग करना और दान पुण्य आदि करके धर्म पुण्य उपार्जित करना, धर्म कमाना, ये गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है। और ये कठिन काम है। क्या गृहस्थ जीवन के अंदर रहकर कितने कठिन काम करता है। तो इस आश्रम को भगवान महावीर ने घोर आश्रम का नाम दिया है। घोर का मतलब ये बड़ा जटिल आश्रम है, बड़ा कठिन आश्रम है। इसमें रह करके भी व्यक्ति चारों आश्रमों को सहयोग देता है। जैसे सारी नदियाँ समुंदर की आगोश में जाती है, ऐसे जितने आश्रमवासी हैं सब गृहस्थी के दरवाजे पर खड़े होते हैं। कौन आश्रम है जो गृहस्थी का सहारा नहीं लेता? गृहस्थी के द्वार पर मुनि जाता, सन्यासी जाता, तीर्थंकर भी गृहस्थी के दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े होते हैं। और वानप्रस्थी को भी उसी के आश्रम का सहारा है।
ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर भी आकर सुख साधनों की जरूरत रहती है, वो गृहस्थी प्रोवाइड करता है। लेकिन धन कमाना कोई बुरा नहीं है, धन का होना कोई बुरा नहीं है। धन तो सहारा है, ये तो प्राण तत्व है, ये तो सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। अपनी आवश्यकताएं भी इसी से पूरी होती है और अन्य की ज़रूरियात और आवश्यकताएं धन से ही पूरी होती है। लेकिन धन का लोभ बुरा है। पाप कर्म से धन न कमाया जाए। ये पाप कमिंग धनंग मनुष्य, जो पाप कर्म करके धन कमाते हैं और अमृत समझ करके उसको ग्रहण करते कि यही अमृत है, ते पास पाठिए नरे, वो धन के इस पाश में बंधन में फंस जाते और जिसका वो अधिकार छीनते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, जिसके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं और जिसके साथ वो अनीति करते हैं, तो उनके साथ वैर विरोध हो जाता है। वैर हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, फिर अशांति होगी, खटपट होगी, तू मैं होगी, वैमनस्य होगा और प्रेम के बंधन टूटेंगे और जीवन के अंदर विद्वेष पैदा होगा और अशांति होगी और ये जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा और कर्म बंधन अलग हो गया। पाप कर्म करके कर्म बंधन किया, वो बंधन बन गया, परलोक में उस पाप को साथ लेके जाएगा, दुर्गति में पड़ेगा और आगे जाकर दुर्गतियों के अंदर दुख भोगेगा। भगवान महावीर का ये सूक्त, ये धर्म सूत्र कितना यथार्थ है कि लोभी व्यक्ति को इस जन्म के अंदर भी भय रहता है, अशांति रहती है और अगले जन्म के अंदर भी वो दुर्गतियों में पड़ता है और जाकर के वहाँ भी अशांति होती है। लोहो दुहो भयम, लोभ से दोनों लोकों के अंदर भय है, दोनों लोकों में पतन होता है। इसके लिए लोभ को कैसे जीता जाए, इसके लिए ये सूत्र भगवान ने और दिया है। मैं अपने सूत्र नहीं बोल रहा, ना मैं बना सकता हूँ ना मैं बोल सकता, मैं तो महावीर की वाणी आपको सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा लोहम संतोष हो जेने, इसलिए लोभ लोक और प्रलोक में दुखदायक है, अशांतिदायक है, कष्टदायक है, क्योंकि लोभ मूलानि दुखानि, जितने दुख हैं ये लोभ मूल है और लोभ मूलानि पापानि, जितने पाप हैं वो लोभ के कारण होते हैं और जितने दुख हैं पाप मूलानि दुखानि, जितने दुख हैं वो पाप से उत्पन्न होते हैं। तो दुख का, पाप का और लोभ का आपस के अंदर चोली दामन का संबंध है। ये कार्य कारण भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। पाप, लोभ से पाप होता है, पाप से दुख होता है, पाप से दुर्गति प्राप्त होती है। तो भगवान ने इस दृष्टि से कहा दोनों लोकों के अंदर लोभ से कष्ट उत्पन्न होता है, तो इस लोभ पर विजय पाना जरूरी है। कैसे विजित करे? लोहन संतोष हो जेने, संतोष से लोभ को जीते। लेकिन आप कहेंगे सब संतोष करेंगे तो विकास कैसे होगा, उन्नति कैसे होगी? खोखा लगाने वाला उसी में संतोष कर लेगा, रिटेल की दुकान ही नहीं करेगा। रिटेल की दुकान करने वाला उसी में संतोष कर लेगा, होलसेल डीलर बन ही नहीं सकता। अगर उसी में संतोष कर लेगा, फैक्ट्री लगा ही नहीं सकता, आगे विकास कर ही नहीं सकता। संतोष का अर्थ क्या है? संतोष की डेफिनेशन क्या है? संतोष का भाव क्या है? ये भी समझना होगा। संतोष किसे कहते हैं? आपने चीज में संतोष नहीं करना, आपने संतोष करना पाप से। अगर आप धर्म में रहकर कमाते, न्यायपूर्वक कमाते और नीति पूर्वक अर्जित करते हैं
और आप ये सोच लेते हैं अन्याय से कुछ भी मुझे नहीं लेना, अधर्म से कुछ भी प्राप्त हो मुझे प्राप्त नहीं करना, अगर ये आप विश्वास कर लेते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं, एक प्रण कर लेते हैं कि मैंने अन्याय नहीं करना, अधर्म नहीं करना, पाप नहीं करना, गलत तरीके से मैंने धन नहीं कमाना, और अगर न्यायपूर्वक मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसे ग्रहण करूंगा और मैं उसे प्राप्त करूंगा, यही संतोष है। संतोष का मतलब है कि आप धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक अगर अर्जित करते हैं तो ये संतोष है। और इस प्रकार से अगर आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाते हैं तो धर्म को इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र को क्या आपत्ति है? क्योंकि धार्मिक काम भी तो धन से ही होंगे, दीक्षाएं धन से होती है, समारोह धन से होते हैं, ये प्रभावनाएं धनवान ही करते हैं, ये लंगर जो लगाते हैं ये तो उदार हृदय लोग, दानी लोग, धनवान लोग ही ये सारे शुभ काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं। क्या धन से कोई धर्म होता नहीं? धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होता है, तथा सुखम। धन से व्यक्ति धर्म कमाता है और धर्म से सुख उपार्जित करता है। एक छोटी बात कह रहा, बात छोटी है लेकिन बड़ी है, प्रेरणा बड़ी है। एक प्रसंग छोटा है। श्रीमान राजचंद्र का नाम आपने कई बार सुना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन श्रीमद राजचंद्र को मैं अपना गुरु मानता। उसके साथ कितनी बार बैठकर मैंने वार्ता की, धर्म चर्चा की, अध्यात्मवाद को समझने का मैंने प्रयत्न किया और उसकी वाणी से, वचनों से और उसके जीवन से मुझे प्रेरणा मिली। इसलिए मैं श्रीमद राजचंद्र को अपना धर्म गुरु मानता हूँ। श्रीमान राजचंद्र कौन था? व्यापारी थे। बंबई के अंदर जवाहरात का व्यापार करते। उसने एक व्यापारी से सौदा किया जवाहरात लेने का, और लिखा पढ़ी भी हो गई। ये वचन हुआ, उस व्यापारी ने वचन दिया कि मैं इतना जवाहरात अमुक तिथि तक इस मूल्य के ऊपर मैं तुमको दूंगा। कागजात बन गए, लिखा पढ़ी हो गई, एग्रीमेंट हो गई और दोनों निश्चिंत हो गए। लेकिन योग की बात है, कुछ दिनों के बाद जवाहरात के भाव बहुत बढ़ने लगे, इतने बढ़ गए कि आकाश को छूने लगे। उस व्यापारी को बड़ी चिंता हो गई कि तिथि जवाहरात देने की नज़दीक आ रही, जवाहरात के भाव बहुत बढ़ गए। अगर आज के वर्तमान इस रेट पर, इस भाव पर जवाहरात खरीद करके मैं अगर श्रीमद राजचंद्र को दूं तो मुझे बहुत बड़ा घाटा पड़ सकता है। चिंता का होना स्वाभाविक था। श्रीमान राजचंद्र उसकी दुकान की तरफ आ रहे, उससे उसको आते हुए देखा, बहुत चिंतित हो गया, उदास हो गया। वो आकर के जब बैठा तो उससे उसका हाथ पकड़ के कहा, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद राजचंद्र ने कहा, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है, तुम्हारा जो दुख है वो मेरा दुख है, तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। मैं कोई और तगाजा करने के लिए, कुछ और कहने के लिए तुमको नहीं आया, और मैं जवाहरात लेने की बात नहीं करना चाहता। मैं तेरे दुख को और तकलीफ को और तुम्हारी चिंता को और तुम्हारे मन की बेचैनी को मैं समझता हूँ। मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूँ, इसलिए तेरे दुख को दूर करने के लिए आया। ये कागजात है, यही तेरा दुख है, इसी की तुमको चिंता है।
क्योंकि बंधन बन गया है। ये जो लिखा पड़ी है ये तुम्हारे लिए एक बंधन हो गया है। आज मैं तुम्हारी चिंता मिटाने के लिए आया हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम्हारी चिंता से मुझे चिंता है। उसने कागजात उठाए, उसके सामने फाड़ करके फेंक दिए। आज ये एग्रीमेंट खत्म हो गया। मैंने तुमसे कुछ लेना नहीं है, ना मैं लेना चाहता हूँ। तुम समझ लो मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मैं दूध तो पी सकता हूँ, श्रीमद राजचंद्र ने कहा मैं किसी का रक्त नहीं पी सकता। दूध पी सकता हूँ लेकिन किसी का मैं रक्त नहीं पी सकता। मैं व्यापारी हूँ, शिकारी नहीं हूँ। मैं ऐसा काम जिंदगी में नहीं करूँगा जिससे तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ हो। आज लेने देने का प्रश्न खत्म हो गया और एग्रीमेंट के कागज ही फेंक दिए, मैंने फाड़ करके फेंक दिए। वो उसके चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे और उसके चरण पकड़ करके उसने कहा, तुम तो मनुष्य के रूप में देवता हो। ये मुझे आज पता लगा है। अगर ऐसे लोभी लोग ऐसे चरित्रों से ऐसे उदाहरणों से अगर कुछ सीख ले तो मेरा ख्याल है हर व्यक्ति लोभी व्यक्ति का लोभ दूर हो सकता है और वो न्यायशील बन सकता है, धार्मिक बन सकता है। धार्मिक बनने के लिए बातें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ करके दिखाने की ज़रूरत होती है, त्याग करने की ज़रूरत होती है। तो श्रीमद राजचंद्र ने तनिक भी लोभ नहीं था किसी चीज़ का, इसीलिए आज तक गुजरात के लोग उसे याद करते ही हैं। लेकिन इतिहास भी उसकी स्मृतियों से आज भरा पड़ा है और वो प्रेरक स्मृतियों से भरा हुआ है। तो वो भी तो एक शरावक था। तो गुजरात में उसका बहुत बड़ा नाम है। मैं और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। ये है संतोष। भगवान ने कहा संतोष से लोभ के ऊपर विजय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है और इस पर विजय प्राप्त करने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं शेष बातें इस विषय के संबंध में कल फिर अगले प्रवचन में आपको कुछ समझाने का मैं प्रयत्न करूँगा। बस जय अहिंसा। ओम शांति। धर्म के विभिन्न विभक्त अंगों का मैं विवेचन कर रहा हूँ। भगवान महावीर ने श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में इन अंगों का उल्लेख किया है। क्रमशः उनका विवेचन व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप उनका स्वरूप अच्छी तरह से समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तभी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। केवल ऊपर ऊपर से धर्म करने से आत्मा के साथ धर्म का संबंध नहीं जुड़ता। धर्म का दूसरा अंग है निर्लोभता, लोभ का न होना। जिस व्यक्ति में निर्लोभता होती है उसमें संतोष भी होता है। कल भी मैं आपको समझा रहा था, संतोषी व्यक्ति ही लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। धन इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। एक मुस्लिम आलम और फाजल ने धन के विषय में ये बात कही है कि हे धन, तू ईश्वर तो नहीं है लेकिन इस धरती की तो सबसे बड़ी शक्ति है। तू व्यक्ति के दोषों को ढकता है, बुराइयों पर पर्दा डालता है और व्यक्ति की आवश्यकताओं को तो पूरा करता है। जिसके पास धन नहीं है वे अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता और भिखारी और भिखमंगे की तरह अपने गौरव, अपने स्वाभिमान को खोकर दूसरों के आगे
वो हाथ पसारता रहता है। तो धन इस जीवन में जरूरी भी है, लेकिन धन से आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति धन रखते हैं वे पारिवारिक जीवन में अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उन्हें किसी की अधीनता करने की आवश्यकता नहीं रहती। सांसारिक जीवन में ये धन कुछ गरिमा और उपयोगिता रखता है। यहाँ तक देखा जाए तो ये पारलौकिक जीवन के लिए भी कुछ न कुछ पुण्य का अर्जन भी करता है, लेकिन पुण्य वही इस धन से कमा सकता है जो धन की आसक्ति नहीं रखता, धन का लोभ नहीं करता, धन की जिसके अंदर ममता नहीं है, ममत्व नहीं है, वही इस धन से पुण्य कमा सकता है और उसका पारलौकिक जीवन भी अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके लिए निर्लोभी होना बहुत ज़रूरी है। भगवान महावीर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, दुखं हयन यश न होई मोह, मोह हयो यश न होई तन्ना, तन्ना हया यश न होई लोहो, लोहो हयो यश न किंचनाय। वो व्यक्ति दुख पर विजय पा सकता है, दुख से रहित हो सकता है और उसका दुख दूर हो सकता है जिसके पास मोह नहीं है, जो मोह से ऊपर उठ चुका है। और जो व्यक्ति मोह को जीत लेता है वे तृष्णा से आगे बढ़ जाता है। जब तक मन में तृष्णा रहती है, इच्छा रहती है, मोह बना रहता है। मोह बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है, ममत्व बना रहता है, ममता बनी रहती है और व्यक्ति का दुख भी बना रहता है। मोह ही दुख है और मोह को जीतने के लिए तृष्णा को जीतना जरूरी है। और तृष्णा को कौन जीत सकता है? जो व्यक्ति निर्लोभी है, जिसके पास लोभ नहीं है। निर्लोभता के दो मतलब हैं, या तो चीज को छोड़ दिया जाए, वस्तुएं ही छोड़ दे, या वस्तुओं का मोह छोड़ दे। वस्तुएं हैं, चीजें हैं, रखता भी है, लेकिन उसका मोह नहीं रखता, मोह छोड़ करके रहता है। तो अनासक्ति के दो अर्थ हैं, वस्तु को छोड़ना, अगर वस्तु रखी हुई है तो वस्तु का मोह छोड़ना, ये निर्लोभता है। और वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो व्यक्ति चीज़ें रख कर ये सोचता है ये निस्सार है, ये कोई सारवान वस्तुएं नहीं है, नश्वर है। इस नश्वर चीज़ों से अविनाशी धन कमाया जा सकता है, पुण्य अर्जित किया जा सकता है, धर्म किया जा सकता है। निर्लोभता होगी तभी पुण्य कमाएगा, दान देगा, सहयोग करेगा, सेवा करेगा, दूसरे को उठाएगा, दूसरे की मदद करेगा, पुण्य अर्जित करेगा। अगर निर्लोभता होगी तभी समाधि में बैठेगा, ध्यान लगा सकेगा, तभी योग साधना कर सकेगा, प्राणायाम कर सकेगा। अगर चीज़ों का ममत्व बना हुआ है, ममता बनी हुई है, उधर ही ध्यान लगा हुआ है, उनकी रक्षा का ही प्रश्न बना हुआ है और उधर ही चित्त लगा हुआ है, तो ध्यान क्या करेगा? समाधि में क्या बैठेगा? क्या प्राणायाम करेगा? यानी साधना भी नहीं हो सकती। तो पुण्य अर्जन करने के लिए निर्लोभता की जरूरत और साधना करने के लिए भी निर्लोभी होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो भगवान महावीर ने इसे धर्म का दूसरा अंग कहा है। धर्म की साधना का ये प्राण तत्व है।
व्यक्ति तभी साधना करेगा जब वो निर्लोभी होकर के जीवन के अंदर रहेगा। शास्त्रकारों ने कहा तो बहुत कुछ है। लोभ कई तरह का होता है। अनंतानुबंधी का लोभ है, अप्रत्यक्षानावरणीय लोभ है, प्रत्यक्षानावरणीय का है और संज्वलन का है। एक लोभ ऐसा है जो जीवन भर बना रहता है, मन से हटता नहीं और जीवन के अंतिम क्षणों तक लोभ रहता है। चीज़ों का मोह छूटता नहीं, चीज़ों की तरफ ही ध्यान रहता है। ये बात राजाओं महाराजाओं की अपेक्षा से कही गई है, जो धन के लिए बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े जंग लड़ते रहे हैं और महासंहार करते रहे। उनकी अपेक्षा से भगवान महावीर ने कहा है कि ऐसे लोगों का अंतिम समय भी लोभ नहीं आता है और लोभ का प्रभाव चित्त से जाता नहीं। ऐसे व्यक्ति मरकर नरकगामी बनते, उनकी कोई सद्गति नहीं होती, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कठिन है। सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन क्या है? जैन धर्म का मूल क्या है? अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, कोई कहेगा हिंसा परमो धर्म, अहिंसा जैन धर्म का मूल है। कोई कहेगा तप जैन धर्म का मूल है और कोई कहेगा विनय धर्म का मूल है। ये तो भगवान ने कहा है। लेकिन एक और बात मैं कह रहा हूँ, ये आपने कम सुनी है। अहिंसा परम धर्म है, ये तो आप बोलते रहते। तप जैन धर्म का प्राण तत्व है और इसको विशेष श्रद्धा है और ये समझता है तप आत्मा की शुद्धि करता है, इसलिए ये दिया जैन धर्म का मूल कहा जा सकता है। और विनय को भगवान ने स्वयं ही धर्म का मूल कहा है। लेकिन एक और धर्म का मूल है, वह सम्यक दर्शन, जिसके अंदर सम्यक तो नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, जो सत्य को देखता ही नहीं है, वह हिंसा का क्या पालन करेगा? कर ही नहीं सकता। और वो विनय क्या करेगा? और वो तपस्या क्या करेगा? तप कर रहा है, जीवन में सत्य है नहीं, तो शरीर है, आत्मा नहीं है। अहिंसा का बाहर से पालन हो रहा है, लेकिन पीछे मन के अंदर सत्य है नहीं, तो वो हिंसा का भी कुछ उद्देश्य जीवन में पूरा नहीं हो सकता। तपस्या के साथ अहिंसा का समन्वय चाहिए और अहिंसा के साथ सत्य का समन्वय चाहिए। विनय वही करेगा जिसके अंदर सम्यक दर्शन है, ये मेरे गुरु हैं, ये देव हैं, ये धर्म सच्चा है। तो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर विनीत बन करके रहेगा और जो विनीत होता है वही उस तत्व को जीवन के अंदर उतारता है। तो भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। अगर ये नहीं है तो ना अहिंसा रहेगी, ना तप रहेगा, ना जीवन के अंदर विनय उतरेगी। एक और ऋषि ने यही बात कही है, हिरण्मयेन पात्रन सत्यस्यापियत मुखम तत्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टया। अगर तुम सत्य का दर्शन करना चाहते हो और सत्य दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक पर्दा उठाना होगा। सत्य के ऊपर कोई पर्दा नहीं, सत्य के ऊपर स्वर्ण का पर्दा है, धन का पर्दा है। अगर सत्य के ऊपर कोई पर्दा पड़ा हुआ है तो वो स्वर्ण का पर्दा पड़ा हुआ है। स्वर्ण हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापियत मुखम, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। और सोना क्या है? धन को ही स्वर्ण कहते हैं और स्वर्ण धन का मूल है। स्वर्ण को ही मूल धन कहा जाता है। लोग कोई ये सिक्के इकट्ठे नहीं करते,
वो सोना ही रखते हैं। जिनके पास सोना है उनके पास धन है, तो सोना मूल धन है और मुट्ठी का धन है। जब कभी विपत्ति आती है सोने की डलियां लेकर के भाग जाते हैं। चक्कियां कौन उठाएगा, बेड कौन उठाएगा, बिस्तर कौन उठाएगा, घर की अन्य चीज़ें कौन उठा करके लेके जाएगा। सोना और चांदी लेकर के व्यक्ति अपना घर छोड़कर मुसीबत के टाइम में दूसरी जगह पर जाता है। तो स्वर्ण ही धन है। जिसके पास सोना है उसके पास सब कुछ है। यस्यास्ति वित्तम स नरक कुलीना, सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञ, सा एव वक्ता सा चा दर्शनीया सर्वे गुणा कांचनम आचरयंती। एक विद्वान ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। यस्यास्ति वित्तम सा नरक कुलीना, जिसके पास स्वर्ण है, धन है, चाहे उसकी जाति श्रेष्ठ है या नहीं है, उसका कुल ऊंचा है या नहीं है, वो कुलीन माना जाता है, खानदानी माना जाता है। और सा पंडिता, चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं, लोग उसे पंडित विद्वान कहने लग जाते हैं। सा श्रुतवान, वही शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है और वही गुणवान कहा जाता है, बड़ा गुणवान है। धन व्यक्ति को बिना गुणों के ही गुणवान बना देता है। और साहिब वक्ता, वही बोल सकता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, चाहे बोलना आता हो चाहे ना बोलना आता हो, लोग उसकी बात जरूर सुनते हैं। साहिब वक्ता साचा दर्शनीय, लोग दूज के चंद्रमा की तरह उसको देखते रहते हैं। तो धन के अंदर बड़े चमत्कार हैं, बड़ी शक्तियां हैं। गोल्ड इज दी फूल्स कर्टन, हाइड्स ऑल इज डिफेक्ट फ्रॉम दी वर्ल्ड। ये सोना गोल्ड, ये मूर्खों के लिए एक पर्दा है और उसकी बुराइयों को ढकता है और उसको दुनिया के अंदर प्रकट नहीं होने देता। उसकी सारी बुराइयां इस पर्दे के अंदर ढक जाती हैं। तो इसके अंदर लौकिक दृष्टि से शक्ति है, लेकिन यह नरक का कारण भी है। अगर इसका लोभ अनंतानुबंधी का बन जाए तो यह नरक में ले जाता है, दुर्गति में ले जाता है और व्यक्ति के अंदर सम्यक दर्शन पैदा नहीं होने देता और उसे सद्गृष्टि नहीं बनने देता। अगर लोभ कम होता जाए, मंद पड़ता चला जाए, तो एक गृहस्थी धीरे धीरे सन्यासी जीवन में आ जाता है। लेकिन अंतर मुहूर्त का लोभ अगर जीवन के अंदर बना रहे, बीतराग नहीं होने देता, मोक्ष प्राप्त नहीं होने देता, मोक्ष की उपलब्धि नहीं होने देता। एक अंतर मुहूर्त का एक क्षण से लेकर 2 घड़ी तक भी अगर चित्त के ऊपर लोभ का प्रभाव बना रहे तो भगवान महावीर ने कहा ऐसा व्यक्ति बीतराग पद को प्राप्त नहीं कर सकता, अरिहंत पद को प्राप्त नहीं कर सकता और मोक्ष का वो अधिकारी नहीं हो सकता। तो परम पद को प्राप्त करने के लिए इतना मात्र जो लोभ है, जो 2 घड़ी तक रहता है, उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करनी पड़ती है। और जो लोभ जीवन भर अगर जिंदगी में बना रहे और मरते समय भी वो लोभ का परित्याग न करे तो उसकी क्या गति होगी, ये सोचने वाली बात है। तो लोभ पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति सत्य का दर्शन कर सकता है। सबसे बड़ी शुद्धि धन की है। कपड़े का मैल क्या है, ये रज गर्दो गुबार धोने से उतर जाता है। सोने का मैल है तांबा, तांबा डालो उसका रंग बदल जाता है। जिस तरह चांदी डाल दो तो वो सफ़ेद पड़ जाता है, वो भी उसकी खोट है। लेकिन धन की खोट क्या है? धन की खोट है बेईमानी। जो व्यक्ति बेईमानी से धन कमाते, वो धन की शुद्धि नहीं है। सब चीज़ों की शुद्धि कर लेता है व्यक्ति, लेकिन धन की शुद्धि नहीं करता। मनुस्मृति ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक कहा है, सर्वेषां शौचानाम अर्थ शौचमिति समृतम्। या अर्थे शुचि सा शुचि,
ना मृदवारी शुचि शुचि। जितनी शुद्धियाँ हैं, जितने शौच हैं, जितनी पवित्रताएं हैं, उन सब शौचों में, सब शुद्धियों में सबसे बड़ी शुद्धि धन की शुद्धि है। जिसका धन शुद्ध है, न्याय उपार्जित है, नीति से कमाया हुआ है, ईमानदारी से कमाया हुआ है, गाढ़े पसीने की कमाई है, और किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं की, अपनी मेहनत करके और पसीना, खून पसीना एक करके जिसने धन कमाया है, उसका धन जो है वो परम शुद्ध है। और ये धन की शुद्धि है। और ये सारी शुद्धियों के अंदर धन की शुद्धि सर्वश्रेष्ठ शुद्धि है। और या अर्थे शुचि सा शुचि, जिसका अर्थ शुद्ध है, धन शुद्ध है, वही शुद्ध है। ना मृदवारी शुचि शुचि, जल से नहाने से शुद्धि नहीं होती, और मिट्टी का और बभूति लगा लेने से कोई शुद्धि नहीं होती। ना बभूति से शुद्धि होती है, ना जल से शुद्धि होती है। अगर शुद्धि होती है तो न्याय और नीति और धर्म पूर्वक धन कमाने वाले की आत्मा की शुद्धि होती है, और वही दान दे सकता है, वही सहयोग कर सकता है, उसी का लोक सुधरता है, और पुण्य कमाने से उसी का परलोक सुधरता है, सदगति मिलती है। समाधि में, ध्यान में, कायु सर्ग में अगर कोई बैठना चाहे, योग में बैठना चाहे, तो वही बैठेगा जिसका मन उस बाहर की चीज़ों के अंदर लगा हुआ नहीं है, और जिसके अंदर किसी तरह की आसक्ति है ही नहीं, किसी तरह का लोभ नहीं है, वही तो धर्म ध्यान कर सकेगा। इसलिए मैंने आपको आज तीसरे इस लोभ से संबंधित प्रवचन में हर एक बात समझाने का प्रयत्न किया है। अगर सत्य का दर्शन करना है, ध्यान लगाना है, लोक सुधारना है, परलोक सुधारना है, तो आपको संतोष को धारण करके निर्लोभी बन करके जीवन के अंदर रहने का अभ्यास करना चाहिए। और धीरे धीरे अभ्यास करके लोभ और आसक्ति से ऊपर उठ करके आत्मा को परम शुद्ध बना करके आपको उस ध्यान की साधना करनी चाहिए, तब आपको आत्म शांति प्राप्त होगी। इसी दृष्टि से इस निर्लोभता को धर्म का दूसरा अंग भगवान महावीर ने कहा है। तीसरा अंग क्या है, कल के प्रवचन में समझाने का प्रयत्न करूँगा। जय अहिंसा। ओम शांति।